नमस्कार साथियों, दवे एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में संख्यावाची शब्द के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में देरी न करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ ध्यान रखो, यहाँ लिखा हुआ है 1000। 1000 को सहस्त्रम भी कहते हैं या एक सहस्त्रम भी कहा जाता है। उसके बाद देखो 2000, 2 को कहते हैं द्वा या द्वि और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो क्या बन जाएगा मित्रों? द्वा सहस्त्रम या द्विसहस्त्रम। उसके बाद है 3000, 3 को कहते हैं त्रय और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो बन जाएगा त्रय सहस्त्रम। क्या बन जाएगा? त्रय सहस्त्रम। 4 को कहते हैं चतुर और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो चतुर सहस्त्रम। 5 को कहते हैं पंच और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो क्या बनेगा मित्रों? पंच सहस्त्रम। उसके बाद 6000, 6 को कहते हैं षट। क्या कहते हैं? षट। और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो क्या बनेगा मित्रों? षट सहस्त्रम। क्या बनेगा? षट सहस्त्रम। 7000 को, 7 को क्या कहते हैं मित्रों? 7 को कहते हैं सप्त और 1000 को क्या कहेंगे? सहस्त्रम। तो क्या बनेगा? सप्त सहस्त्रम। उसी प्रकार 8000 को अष्ट सहस्त्रम, 9000 को नव सहस्त्रम और 10,000 को 10 सहस्त्रम। इधर वाले बॉक्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि 100 से अधिक कोई संख्या आती है तो उनको संस्कृत भाषा के अंतर किस किस प्रकार लिखा जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 101। तो यहाँ पर पहले 2 डिजिट लेंगे, 0 और 1 लिया। अब 101 में कितने जोड़ेंगे कि 101 हो जाए? तो हम जोड़ेंगे, कहेंगे यहाँ इसको 100 जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 को क्या कहते हैं? 1 को 1 ही कहा जाता है। अब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 100 से ऊपर कोई भी संख्या होती है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? अधिक। इसलिए यहाँ पर प्यारे मित्रों, यहाँ पर अधिक आया। उसके बाद जोड़ का निशान लगा के आगे कितने अधिक हैं? 100। 100 को क्या कहते हैं संस्कृत में? 100 को कहते हैं शतम। क्या कहते हैं मित्रों? शतम। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ अंतिम वर्ण में अ और यहाँ प्रथम वर्ण में भी अ है। तो अ और अ मिलकर इस ब्रैकेट के अनुसार क्या बनता है मित्रों? आ बनता है। क्या बनता है? आ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो अब अ में अ जोड़ा तो यहाँ आया आ। तो एक का क्या बना? एका। पीछे क्या बचा? यहाँ पे दिक। तो क्या बन गया? एका दिक। और पीछे क्या है? शतम। तो कितना पूरा कैसे हो गया? एकाधिक शतम। तो 101 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकाधिक शतम। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, 115। कितने अंक है? 15 लेंगे, ये 15 लिए। उसके 15 में कितने जोड़े? 115 में कितने जोड़े कि 15 में कितने जोड़े कि 115 हो जाए 100। 15 को क्या कहते हैं? पंच 10। क्या कहते हैं? पंच 10। अब 100 से आगे हैं तो क्या लगाएंगे? अधिक 10। यहाँ पर कितने हैं? 100। 100 को क्या कहते हैं? शतम या एक शतम भी कहा जाता है। तो यहाँ देखो, अंतिम में ह की मात्रा और यहाँ पर भी अ का उच्चारण। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? पंच दशाधिक शतम। क्या हो जाएगा मित्रों? पंच दशाधिक शतम। एक उदाहरण की ओर चलते हैं, 225। 225 में 2 अंक लेंगे, यहाँ पर लिए 25। 25 में कितने जोड़े कि 225 हो जाए? तो सीधी सी बात है, कितने जोड़ेंगे? 200। 25 को क्या कहते हैं? पंच विसंति। क्या कहते हैं? पंच विसंति। पंच यानी 5 और विसंति यानी 20। तो कितने हो गए? 25। 100 से ज़्यादा है तो क्या लगाया? अधिक। क्या लगाया? अधिक। कितने हैं? 200। 2 को क्या कहते हैं? द्वा या द्वि। द्वा या द्वि। 100 को शतम या द्वाशतम लिखिए या द्विशतम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ में तो ध्यान रखना, यहाँ है ई की मात्रा और यहाँ है अ। इस ब्रैकेट के अनुसार जब हम ई की मात्रा के साथ अ जोड़ते हैं तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर आपको यह लिखना है। क्या लिखना है? यह लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पंच का पंच
वी का वी, स का स। अब यहाँ पर ई की मात्रा हट जाएगी। जब किसी वर्ण से कोई भी मात्रा हट जाती है तो वह वर्ण कैसा होता है? आधा होता है। तो इसलिए ये तो क्या यहाँ पर क्या हो गया? आधा हो गया। अब इस ई में हम यह जोड़ेंगे, ई में हम अ जोड़ेंगे तो यहाँ बन गया य। पीछे क्या बचा? दी क, ये दिक आ गया। आगे क्या दिया हुआ है? द्वा या द्विशतम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। द्वा सतम, द्वा सतम, तो पूरा क्या हो जाएगा? पंच विंशत्यधिक द्वा सतम, या ऐसे भी कर सकते हैं पंच विंशत्यधिक द्विशतम। एक और उदाहरण देखेंगे, 815। पहले दो अंक कितने हैं? 15 हैं। यहाँ पे 15 में कितने जोड़ें कि 815 हो जाए? तो क्या हो जाएंगे? 800। 15 क्या कहते हैं? पंचदश। 100 से ज़्यादा है तो यहाँ अधिक लगाया। यहाँ पर कितने हैं? 800। पहले 8 को क्या कहते हैं? 8 को कहते हैं अष्ट। 100 को शतम, तो क्या बनेगा? अष्ट शतम। ये अष्टतम हो गया मित्रों। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है अ और यहाँ पर भी अ, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पंच दशाधिक अष्ट शतम, पंच दशाधिक अष्ट शतम, 2024। अब हजार की संख्या आ गई, इसको संस्कृत भाषा के अंदर कैसे लिखते हैं? तो वही काम जो 100 वाली में किया था। 2 अंक लेंगे, ये 2 अंक ले लिए 24। 24 में कितने जोड़ेंगे कि 2024 हो जाए? तो कितने जोड़ेंगे? 2000। 24 को क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। धन 100 से ज़्यादा है तो अधिक लगाएंगे, जोड़ का निशान आगे। 2000 को, 2 को कहते हैं द्वा या द्वि, और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। तो क्या बन जाएगा? द्वा सहस्त्रम या द्विसहस्त्रम, द्वा सहस्त्रम या द्विसहस्त्रम। चतुर। अब यहाँ पर ई की मात्रा है, ई में अ जोड़ते हैं, ई में अ जोड़ते हैं तो यह बन जाता है। तो क्या बनेगा इसका? चतुर, च का च, तू का तू, वी का वीर, वी का वी, स। अब ये तो क्या हो जाएगा? आधा। ये तो आधा हो गया। ई में अ जोड़ो तो ये आ गया। फिर क्या पीछे क्या बचा? दी और क। फिर द्वा या द्विसहस्त्रम, तो क्या बनेगा? चतुर्विंशत्यधिक द्वासहस्त्रम या चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्त्रम। नेक्स्ट देखिए 445। तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक कौन से लिए? 45 लिए, ये 45। 45 में कितने जोड़ेंगे कि 445 हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे? 400। 45 को क्या कहते हैं? 5 को क्या कहते हैं? पंच, और 40 को चतुवारिशत। तो क्या बनेगा? पंच चतुवारिशत। ठीक है। प्लस अब ये 100 से ज़्यादा संख्या है तो क्या लगाया? अधिक लगाया। प्लस यहाँ पर क्या है? 400। 4 को क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर। 100 को कहते हैं शतम। तो क्या बना? चतुर शतम। क्या बना? चतुर शतम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ तो हलंत में है और उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? अ जोड़ रहे हैं। तो ब्रैकेट के अनुसार देखो, जब कभी तो हलंत हो और उसके साथ अ जोड़ते हैं तो इन दोनों वर्डों के स्थान पर आपको द लिखना है। क्या लिखना है साथियों? द लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ तो हलंत है अंत में और यहाँ पर अ है। इन दोनों वर्डों के स्थान पर आपको लिखना है द। तो देखो, पंच का पंच आ गया, चतुवारी स तक आ गया सेम। अब यहाँ पर देखो, त और द की जगह आपको लिखना है, त और अ की जगह आपको लिखना है द। से क्या रह गया? दिक। फिर क्या है? चतुर शतम। तो 445 को कहते हैं पंच चतवारी सद दिक चतुर शतम, चतुर शतम। अन्य और एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे तो देखो उधर 2045, 2045। तो पहले 2 अंक लिए 45, प्लस 45 में कितने जोड़े कि 2045 हो जाए? तो कितने जोड़ेंगे? 2000। हाँ, 45 को क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं पंच और 40 को चतवारिशत। तो क्या बना? पंच चतवारिशत। क्या बना साथियों? पंच चतवारिशत।
100 से ऊपर हैं तो क्या लगाएंगे, अधिक। क्या लगाएंगे, अधिक। यहाँ पर क्या है, 2000, 2 को क्या कहते हैं, द्वा या द्वि, और 1000 को सहस्त्रम। तो क्या क्या बन जाएगा साथियों, द्वा सहस्त्रम या द्विसहस्त्रम। अब यहाँ पर ध्यान रखना वही जो पिछली वाले वर्ड में था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, त, हलंत में धन अ, त धन अ, त और द, त के साथ यदि हम अ जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, द बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों वर्णों को, इन दोनों वर्णों के स्थान पर आपको लिखना है द। तो देखो पंच का पंच आ गया,